हाँ किसान भाइयों, यदि आपके चनों में भी इस प्रकार की समस्या आ रही है तो इसको बोला जाता है फ्यूजेरियम विल्ट, जो फंगस जड़ों में मिट्टी में रहती है और पनपती रहती है, जिसके कारण अपने चने इस प्रकार हो जाते हैं। तो इसका प्रभावी तरीका तो वैसे ये है कि आप थाइपनोइड मिथाइल और कार्बनडाजिम मैंकोजेब जब आप पहला पानी लगाते हैं तो उसमें अपन ड्रेंचिंग कर सकते हैं। मतलब आप सिंचाई में यूरिया मिलवा के उसको फेंकवा के फिर सिंचाई करें तो इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर बाद में हो रही है, अभी इक्का दुक्का पौधे हैं पूरे में खेत में, तो ऐसी समझ में नहीं आती, लेकिन इक्का दुक्का हैं, तो आप इसके उपाय के लिए या तो थाइपनोइड मिथाइल का उपयोग कर सकते हैं या फिर टेबुकोनाजोल या अजोक्सिस्ट्रोबिन, इसका आप स्प्रे करके इससे कंट्रोल पा सकते हैं काफ़ी हद तक। मतलब 50% तो आपको रिजल्ट समझ में आ ही जाएगा। तो ये सबसे घातक बीमारी है चने की फसल के लिए, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इस प्रकार आप देख रेख करते रहें खेतों में। कहीं ये अगर आपको समझ में आता है रोग तो आप स्प्रे ज़रूर करें, इससे आपको निदान मिल जाएगा। लेकिन इस बार से इन चीज़ों की समस्याएं कम देखी जा रही हैं, क्योंकि मौसम अनुकूल है फसल के। लेकिन आप निगरानी ज़रूर रखें। आपको अगर दिखता है, समझ में आता है, तो आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दे दूँगा। बाकी और कोई रोग नहीं है इसमें ऐसा, इल्ली और ये फ्यूजेरियम विल्ट के अलावा। और एक आता है उकटा रोग, जिसका उपाय अभी तक तो कुछ नहीं है। मन समझाने के लिए आप कोई भी स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप लास्ट जो पलपट पे पानी देंगे अगर, तो काफ़ी हद तक उस चीज़ का निदान आप पा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी पलपट आए, मतलब घेंटी लगे, तो उसमें जो दाने पड़ जाते हैं, उसके बाद आप 2-2 3-3 घंटे की शिफ्ट लगा के सिंचाई कर सकते हैं। तो इस रोग से, उकटा से, आपको काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। लेकिन ये जो मैंने आपको दिखाया, ये फ्यूजेरियम विल्ट है, तो इसका उपाय यही है, आप स्प्रे कीजिए, तो उससे काफ़ी हद तक ये कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि जो भी स्प्रे होता है, तो वैसे तो उसकी अगर वैज्ञानिक बात करें तो जो भी आप स्प्रे करेंगे तो ऊपर से नीचे कभी नहीं